जय हिंद। दिस इज माधव प्रसाद त्रिपाठी, ओनर ऑफ सैनिक कोचिंग सेंटर। आज का हमारा यूट्यूब वीडियो कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर फंडामेंटल। यहाँ आप देख सकते हैं डे 19, डिफरेंस बिटवीन एस रैम एंड डी रैम। एस रैम क्या है, डी रैम क्या है, ये हम अच्छी तरह जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो के अंत तक बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को कभी भी स्किप मत करिए। अगर आप स्किप नहीं करते हैं बहुत बेहतरीन समझेंगे। मैं पहले ही बता दिया, वीडियो जो यूट्यूब वीडियो कॉन्सेप्ट होता है मेरा बहुत छोटा, लेकिन पॉइंट बहुत सॉलिड होते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। डिफरेंस बिटवीन एस रैम एंड डी रैम। एस रैम से पहले ये जान लें कि रैम क्या होता है। रैम मीन्स होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नाम आपने सुना होगा। जब भी आप मोबाइल या कंप्यूटर या लैपटॉप कुछ भी खरीदते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन यही उठता है कि रैम कितना है। रैम मतलब उसका प्लेस कितना है, कितना ज्यादा स्थान है। लेकिन रैम क्या होता है, वो अस्थायी होता है, जिसे वोलेटाइल बोलते हैं, और कैपेसिटी 16 MB से लेकर 4 GB होता है। लेकिन हमारा टॉपिक रैम का नहीं बल्कि दो हिस्से को के जिसका नाम है एस रैम और डी रैम। तो इसको हम जानेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या है। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इसके, बहुत अच्छी तरह आपको समझाएंगे, बस वीडियो के अंत तक बने रहिए। एस रैम स्टैंड्स फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। बोर्ड की तरफ मत देखिए, इसका स्क्रीनशॉट बाद में दे दूंगा मैं, और बहुत अच्छी तरह आप सुनिए, सुनने से ही याद हो जाएगा। इतने बड़ा टॉपिक नहीं है ये। तो एस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट रिक्वायर्स मोर पावर, इसे ज्यादा पावर की जरूरत होती है। इट्स एक्सपेंसिव मोर देन डी रैम। डी रैम से ज्यादा एक्सपेंसिव मतलब महंगे होते हैं। और भी यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है। एस रैम इज फास्टर देन डी रैम, और ये डी रैम से फास्टर होते हैं। अब आपको डी रैम बताने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ इसका अपोजिट ही डी रैम है। डी रैम बस आप फुल फॉर्म सिर्फ याद रखिए, और जो पॉइंट्स आपको बताए गए हैं इसके अपोजिट्स उसको बोलते रहिए, डी रैम अपने आप सीख जाएंगे। कैसे? डी रैम का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट्स इन मेन मेमोरी। ये कहां पे होते हैं? मेन मेमोरी में होते हैं। जबकि आपका एस रैम किस में होता है? कैश मेमोरी में होता है। ठीक है। इट रिक्वायर्स लेस पावर, इससे कम पावर की जरूरत होती है, और ये चीपर भी होता है। चीपर मतलब सस्ता, ठीक है। जैसे एक्सपेंसिव था, एस रैम एक्सपेंसिव होता है, लेकिन डी रैम चीपर होता है। तो मैं पहले ही आपको बता दिया कि बस इसका अपोजिट ही डी रैम है। अब आप बोर्ड की तरफ नजर डालिए और डिटेल में समझिए। एस रैम, एस रैम का फुल फॉर्म है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस रैम इज यूज्ड इन कैश मेमोरी। एस रैम इज एक्सपेंसिव देन डी रैम, और एस रैम रिक्वायर्स मोर पावर। एस रैम इज फास्टर देन डी रैम। डिटेल में समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि जब आप कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़ते हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं ट्रिपल का एग्जाम देना भी उन्हें होता है, और ट्रिपल के एग्जाम के लिए भी कंप्यूटर फंडामेंटल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत से क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसे अच्छी तरह समझिए। फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस रैम इज यूज्ड इन कैश मेमोरी। ये जो लिखा हुआ है CH से बनता क्या है? जैसे मैं आपको बता दूं, इंग्लिश, जीके और कंप्यूटर तीनों मैं डे वाइज वीडियो कॉन्सेप्ट में पढ़ाता हूं। तो ये जो कैश लिखा है कैसे, CH से तो क्या बन गया, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन कैश होता है। मेरे YouTube वीडियो कॉन्सेप्ट में मैं आपको बताऊं कि जो प्रोनाउंसिएशन है, एक एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन के लिए स्पेलिंग्स मैं पर डे स्टेटस और ग्रुप में भेजते रहता हूं, जिसमें आपको एकदम एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन मिलेंगे, और बहुत जरूरी है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। तो मेरा टॉपिक इंग्लिश स्पीकिंग नहीं है, लेकिन इसे आप क्या बोलेंगे? कैश मेमोरी। कैश मेमोरी किसमें होता है? एस रैम। एस रैम में ही कैश मेमोरी होता है। कैश मेमोरी क्या है, पहले इसको जान लें। मेमोरी बहुत से हैं। जब आप देखते प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, रोम, रीड ओनली मेमोरी, वो भी एक मेमोरी है। इसी तरह ये भी क्या है? एक मेमोरी है। एस रैम हो चाहे डी रैम हो, इसी तरह एक कैश मेमोरी है। तो एस रैम, डी रैम, हर मेमोरी के बारे में मेरे प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। लेकिन आज का हमारा कैश मेमोरी क्या है मैं आपको बता दूं, बहुत जल्द समझ जाएंगे, इतना डिटेल में नहीं जाना है और बहुत आसानी से समझ जाएंगे। कैश मेमोरी होता है जैसे ही आप
ओपन करते हैं, चाहे लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो, और आप लिखना शुरू कर देते हैं, कहां से लिखेंगे? जो डाटा आप पहले सेव किए हैं वही फाइल खोलते हैं आप, उसको उठा के तुरंत जो आप सेव किए हैं वो कहां है? सेकेंडरी मेमोरी में। जैसे ही आप ओपन करके शुरू करते हैं, तुरंत डाटा बिल्कुल फास्ट उठा करके लाके रैम में पटक देता है। कहां पे? रैम में, यानी प्राइमरी मेमोरी में लेकर के आने का काम कौन करता है? कैश मेमोरी। कहने का मतलब नहीं समझे, कोई भी चीज है, यहाँ पे मान लीजिए अगर यहाँ पे हम बता दें कि कुछ रखा हुआ है थाली में, अगर यहाँ पे कुछ रखा है खाने के लिए, और यहाँ आप बैठे हैं, यहाँ पे आप बैठे हैं, यहाँ से उठाकर आपके ये मान लीजिए अगर पैन है, कढ़ाई है, इसमें से सब्जी निकाल के आपको देना है, तो किससे निकालेंगे आप? करछी से। तो करछी उठा करके यहाँ पे रखने का काम करता है। क्या करता है? करछी उठा करके रखने का काम करता है। ठीक यही काम ये कैश मेमोरी करता है। ठीक यही काम डाटा सेकेंडरी मेमोरी से उठा के कौन लाता है? कैश मेमोरी। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कैश मेमोरी क्या होता है। एक्सपेंसिव होता है, मतलब महंगा होता है, ठीक है। रिक्वायर्स मोर पावर, ज्यादा पावर की जरूरत होती है, और फास्टर देन डी रैम, डी रैम से फास्ट होता है। फुल फॉर्म डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी डी रैम का फुल फॉर्म होता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी रैम इज यूज्ड इन मेन मेमोरी। कहां पे यूज होता है? मेन मेमोरी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप याद रखिए कि यस रैम कैश मेमोरी में होता है और डी रैम मेन मेमोरी में होता है। मेन मेमोरी आप अच्छी तरह जानते हैं, ये समझाने की जरूरत नहीं है। डी रैम इज चीपर, मैं बता दिया। अगर ये महंगा है तो ये सस्ता है। कितना इजी है याद करना, ठीक है। चीपर देन यस रैम, और डी रैम रिक्वायर्स लेस पावर। जब यस रैम मोर पावर कर रहा है तो डी रैम लेस पावर की जरूरत होती है, और स्लोअर देन यस रैम, यानी यस रैम से स्लोअर होता है। उम्मीद करता हूं ये YouTube वीडियो कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट YouTube वीडियो कॉन्सेप्ट कंप्यूटर फंडामेंटल के डे 20 में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस YouTube वीडियो कॉन्सेप्ट। जय हिंद।